नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज पार्ट 10 है, पार्ट 10 है। तो दोस्तों आते हैं पार्ट 10 में, विश्व के भूगोल में। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी आयरन। तो दोस्तों आप लोग का जो ऑप्शन हो जाएगा, जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फिर दोस्तों कौन सा? ऑप्शन सी ऑक्सीजन। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 देखिए दोस्तों कि गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों जो जो गैस की जो परतें हैं जो घेरती हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है। ऑप्शन ए क्या है? भूमंडल, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी जीवमंडल, ऑप्शन डी जलमंडल। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी वायुमंडल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 ये कह रहा है समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी आर्गन। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी ओजोन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है दोस्तों? पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी दिया है मध्य मंडल, ऑप्शन सी दिया है आयन मंडल, ऑप्शन डी दिया है समताप मंडल। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी समताप मंडल। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? वो है दोस्तों ऑप्शन ए ताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी समताप मंडल। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? तो ऑप्शन ए दिया है जीनोस्फीयर, ऑप्शन बी दिया है जोनोस्फीयर, ऑप्शन सी दिया है स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन डी दिया है आयनोस्फीयर। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन हैं? तो ऑप्शन ए दिया है 1%, ऑप्शन बी दिया है 2%, ऑप्शन सी दिया है 4%, ऑप्शन डी दिया है 3%। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 7%। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है आर्गन, ऑप्शन बी दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी दिया है क्रिप्टन। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? आयतन के अनुसार वायु में 21% क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? प्रश्न संख्या 9 का ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 दोस्तों क्या कह रहा है? देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? तो ऑप्शन ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी दिया है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी दिया है ऑक्सीजन। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 में क्या करें? निम्न में से कौन सी ओजोन की परत मापने की एक इकाई है? ऑप्शन ए डाप्सन इकाई, ऑप्शन बी गार्डोन इकाई, ऑप्शन
सी वारहोल इकाई, ऑप्शन डी टेटम इकाई। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए डाप्सन इकाई। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। ओजोन रिक्तीकरण डिफ्लेशन किसके पास सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन ए है महासागर, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी है ध्रुवों, ऑप्शन डी है तटबंधों। तो दोस्तों आप लोग का जो प्रश्न संख्या 12 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुवों। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 दोस्तों क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 ये कह रहा है कि वह परत जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बिल्कुल कमी नहीं होती है। तो दोस्तों आइए ऑप्शन ए देखते हैं क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी देखते हैं आयन मंडल, ऑप्शन सी देखते हैं समताप मंडल, ऑप्शन डी देखते हैं मध्यमन मंडल। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी समताप मंडल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 दोस्तों क्या कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन कहलाती है? तो ऑप्शन ए देखिए स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन सी मीजोस्फीयर, ऑप्शन डी एक्सोस्फीयर। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? एक्सोस्फीयर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहे हैं, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती है? ऑप्शन ए देखिए दोस्तों थर्मोस्फीयर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन डी मेसोस्फीयर। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए थर्मोस्फीयर। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 16 पे। प्रश्न संख्या 16 क्या करें, पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? ऑप्शन ए 6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 16 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 26 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 36 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 का वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी 16 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। प्रश्न संख्या 17 दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए देखिए स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन सी जीनोस्फीयर, ऑप्शन डी एक्सोस्फीयर। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रोपोस्फीयर। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्नतम स्तर है? ऑप्शन ए देखिए वायुमंडल, एक्सोस्फीयर, मध्यमंडल, मीजोस्फीयर, क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन डी जो दिया है तापमंडल, थर्मोस्फीयर। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन सी क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है मैंटल, ऑप्शन बी कोर, ऑप्शन सी मैग्मा, ऑप्शन डी क्रस्ट। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी क्रस्ट। अब आते हैं प्रश्न संख्या 21। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? अक्षांश, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी गोलार्ध, ऑप्शन डी देशांतर। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी गोलार्ध। अब आता है प्रश्न संख्या 22 पे। प्रश्न संख्या 22 क्या करे, पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? तो दोस्तों देखिए कितने अंश घूमती है, देखिए ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 15। अब आते हैं प्रश्न संख्या 23। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी शीत कटिबंध, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंध। अब आते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। प्रश्न संख्या 24 क्या करें? 90° उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए दक्षिण ध्रुव, ऑप्शन बी उत्तर ध्रुव, ऑप्शन सी विषुवत, ऑप्शन डी मुख्य यामोत्तर। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, उत्तर ध्रुव। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। प्रश्न संख्या 25 दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? ऑप्शन ए घूर्णन, ऑप्शन बी परिक्रमण, ऑप्शन सी घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, परिक्रमण। अब आते हैं प्रश्न संख्या, ऑप्शन बी हो जाएगा परिक्रमण। अब आते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 26 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका। अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। 27 देखिए क्या दिया है। पृथ्वी 4 मिनट में कितने अंश घूमती है, घूम जाती है? पृथ्वी जो है 4 मिनट में कितने अंश घूम जाती है, मतलब घूमती है? 4 अंश, 10 अंश, 36 अंश, 1 अंश। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 अंश। अब आते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। वर्ष की किस तिथि को शीत आयनांत होता है? आयनांत होता है। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर जो होगा ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? क्या जो है कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है किसका कुछ इधर उधर लग रहा है कि जो दिया है दोस्तों, क्योंकि इसका सही एग्जैक्ट और लग रहा है टाइपिंग करने में दिक्कत हो गई है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, इसको छोड़िए। अब आते हैं दोस्तों कौन सा दिया है ऑप्शन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। प्रश्न संख्या 29 क्या दिया है? दोनों गोलार्धों पर समान दिन रात इन दिनों में होते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है 21 जून और 21 मार्च, ऑप्शन बी दिया है 5 जुलाई और 21 सितंबर, ऑप्शन सी दिया 21 मार्च और 23 दिसंबर, ऑप्शन डी दिया है 5 जून और 21 सितंबर। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, 21 मार्च और 23 सितंबर। दोस्तों आइए देखते हैं अब प्रश्न संख्या 30 पे। प्रश्न संख्या 30 क्या दिया है? प्रश्न संख्या 30 देखते हैं कि जो है कि इसका उत्तर क्या, अरे प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो दोस्तों देखिए क्या दिया है। पूरे वर्ष, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया है छमाह, ऑप्शन सी दिया है वर्ष में 2 बार, ऑप्शन डी दिया है वर्ष में 1 बार। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर दिया है वो कौन सा दिया है? ऑप्शन सी, वर्ष में 2 बार। अब आते हैं प्रश्न संख्या 31 पे। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 अंश अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी मानक मध्याह्न रेखा। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या जो है कि 32 पे। विषुवत कितने अंश अक्षांश को दर्शाती है? तो दोस्तों अब आते हैं जो है कि ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 67। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 32 का वो हो जाएगा कितना? 0 अंश। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 35 पे। प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहे हैं? कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विषुवत रेखा। अब आता है प्रश्न संख्या 34 पे। 34 क्या कह रहा है? पृथ्वी को क्षितिज के
क्षितिज के समानांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए अक्षांश, ऑप्शन बी देशांतर, ऑप्शन सी समदाब रेखाएं, ऑप्शन डी समताप रेखाएं। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अक्षांश। अब आते हैं प्रश्न संख्या 35 पे। प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है दोस्तों? आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? 21 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून, 21 अप्रैल। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 21 जून। अब आते हैं दोस्तों कौन सा प्रश्न संख्या 36। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 नवंबर, 22 दिसंबर, 22 मार्च, 22 जून। तो दोस्तों आप लोगों का जो है कि उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 36 का, वो हो जाएगा कौन सा? 22 दिसंबर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 35 पे। 35 क्या करें? उत्तर अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ऑप्शन ए शीत, ऑप्शन बी ग्रीष्म, ऑप्शन सी बसंत, ऑप्शन डी पतझड़। तो दोस्तों आप लोग का कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी ग्रीष्म। वो जो है कि प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है? तो ऑप्शन ए अगस्त 5 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 15 फरवरी, ऑप्शन डी 21 जून। तो दोस्तों आप लोग का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 21 जून। अब आते हैं प्रश्न संख्या 39 पे। प्रश्न संख्या 39। अक्षांशों को किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन ए रेडियन, ऑप्शन बी स्टेरेडियन, ऑप्शन सी अंश, ऑप्शन डी दशमलव। तो दोस्तों आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 40 पे। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है 10 मिनट, ऑप्शन बी दिया है 14 मिनट, ऑप्शन सी दिया है 4 मिनट, ऑप्शन डी दिया है 30 मिनट। तो दोस्तों आप लोगों का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? प्रश्न संख्या 40 का हो जाएगा ऑप्शन सी 4 मिनट। तो दोस्तों आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन छूट गया था, कौन सा था? 28 नंबर क्वेश्चन देखते देखते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ लग रहा है स्टूडेंट नहीं लगे, देख के देख लेते हैं उसको कौन सा है। ये है 28 नंबर। इसमें जो है कि दोस्तों आप लोगों का जो देखिए क्या दिया है। 28 और वर्ष की किस तिथि को सिर्फ अयनांत होता है? दोस्तों ऑप्शन ए दिया है 21 मार्च, ऑप्शन बी दिया है 23 सितंबर, ऑप्शन सी दिया है 21 जून, ऑप्शन डी दिया है 22 दिसंबर। तो दोस्तों हमें लगता है कि आप लोग का जो उत्तर दिया है वो है आपका 22 दिसंबर। तो दोस्तों अब चलते हैं, आज इस सेशन का 40 क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो जो है कि समाप्त होती है। अब इसमें जो है कि आप लोगों का अब अगले नेक्स्ट पार्ट 10 में हम लोग लेके आएंगे विश्व के भूगोल में। दोस्तों हम आज तक यहीं पढ़ाते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।